सो फ्रेंड, आज काफ़ी दिनों के बाद हम छत पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों के मतलब हमको लगता है कि 1 मंथ हो ही गया है, तो जल्दी चढ़ते भी नहीं है। वैसे भी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि हम चढ़ें, और आज चढ़े भी है तो किसी रीज़न से चढ़े हैं, क्योंकि आज घर में थे और अभी हम नहाए धोआए हैं। देखिए अभी बालों में ये देखिए कपड़ा लगा हुआ है, मतलब गमछी बांधे हुए बालों में, क्योंकि ये बाल धो के हम आज स्नान किए हैं। और मौसम इतना सुंदर है कि क्या ही कहा जाए। देखिए काले बादल, काफ़ी काला बादल है, लेकिन वर्षा नहीं होगी। पूरे यहाँ पे तो पूरे काला है, फिर वहाँ जाके थोड़ा साफ है। और पूर्णिमा तो बहुत के घर में पूजा होती है, मेरे भी घर में पूजा हुआ है, लेकिन बहुत के घर में कुछ खास पूजा होती है। और आज गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अच्छे से नहा धोआ लेते हैं, अच्छे से फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद जल वगैरह तो हम भी ढार दिए। वैसे आज संडे तो तुलसी जी में तो नहीं ढारे हैं, और कपड़ा फैला दिए। कपड़ा फैला के बस ऐसे खड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा लग रहा है, हवा अच्छा चल रहा है। और इस साइड का कुछ यूँ ये देखिए पानी गिर रहा है, पानी गिरता हुआ नहीं दिख रहा होगा, और पूरे में पानी भरा पड़ा है इधर से। अरे बाबा, इसमें तो बहुत गंदा पानी भरा है, पूरा काई लग गया, इसको तो बदलना पड़ेगा। इधर भी बहुत सारा पानी है, और यहाँ सब बैठे हुए हैं। ओह, वर्षा शुरू हो गई। जूता ले जाओ अंदर। हम बोले थे ना कि पानी पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा पानी हुआ, यही 5-6 दिन नीचे दिख रहा है, बस यही हुआ वैसे। और हम वहाँ पे ऐसे कि हमको लगा कि मतलब एकदम सडनली जो आया ना, तो हमको लगा कि तेज़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, किसी भी जल्दी से नीचे चले गए और वर्षा हो गई। किसी वर्षा होगी नहीं, सच में वर्षा नहीं होगी। और अब हम जा रहे हैं नीचे, रवि खाएँगे, क्योंकि खाना नहीं खाएँ तो मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे न्यू और छोटे से ब्लॉग में। न्यू नहीं है, पुराना ही है, बट रोज़ के हिसाब से कुछ ना कुछ नया। तो आज मैंने ये ड्रेस वेयर किया है, चूड़ लग रहा है, आयरन की ज़रूरत थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा 1-2 रील ही बनाना है ना, तो इसलिए मैंने ये वेयर कर लिया। और ये ड्रेस मुझे मेरी ननद ने ला के दिया था मुंबई से, और मैं इसको पहनती नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के ड्रेस पहनना, मुझे साड़ी और सूट ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं सोची चलो बैठे बैठे एक रील बना लेती हूँ इस फ्रॉक वाले ड्रेस पे। तो मैं पहन के और रील बना चुकी हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा है कि बिकॉज मेरा तबीयत जो है वो सही नहीं है, वो थोड़ी सर्दी हो चुकी है, और फ़ैन भी ऑफ है, आप देख सकते हैं क्या। और क्या है, और जो है ना, मेरे गले में थोड़ा खसखस है, तो इस वजह से मेरा आवाज़ काफ़ी चेंज जा रहा होगा। मतलब मैं ही बोल रही हूँ लेकिन आवाज़ भारी जा रहा होगा, और मेरा इतना पसीना आ रहा है, हम फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ सावन जो है वो पूजा कर रहा है, शाम का दीप और धूप जला रहा है। तो मैंने सोचा आज वैसे भी संडे है, तो संडे को मैं घर पे ही आज संडे को मैं घर पे, मतलब 3 संडे के बाद मैं आज संडे को घर पे हूँ। और आज मैं सोची थी कि बहुत सोऊंगी, मतलब बहुत आराम करूँगी, बट मैं आराम नहीं कर पाई, क्योंकि अब आदत हो गया, नींद बीच में आती ही नहीं है, अब सीधे नाइट को ही नींद आती है। और मैं क्या बोलूँ, हाँ, सुबह में तो ऐसे देर तक सोई थी। वैसे कल रात को भी हम लेट ही सोए थे, 2 बज गया था हमको सोते, और 2 बजे जब नींद आया तो फिर हम सुबह में करीब 7 बजे उठे थे, लेकिन उठने के बाद फिर से मैं सो गई, और फिर जब सोई तो मैं 10 बजे जागी हूँ आज, मतलब 9:45 में मेरी आँखें खुली हैं। उसके बाद चाय पानी पी के और अपने कामों में लग गई। आज कुछ खास भी नहीं बनाई मैं, आज पूर्णिमा भी है, तो मैंने सिंपल सा खाना, रोटी और सिंपल सा सब्ज़ी बनाया,
क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से ज़्यादा खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिंपल सा खाना बनाया। और अभी नाइट के समय में चावल बनाऊंगी। वैसे हम दिन में रोज़ रोटी ही बना दिया कर रहे हैं और नाइट के टाइम में चावल बना दे रहा है। इतना बड़ा सा ईयर रिंग हम पहने हैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए। और ये जो मैं डेली यूज़ करती हूँ गोल्ड का, वो मैं पहनी हूँ। मैं बार बार खोल देती हूँ ना, तो मतलब इधर उधर रखा जाने का डर रहता है। और मेरे पास बस यही एक बचा है, बाकी सब मैंने सेल कर दिया है। तो ऐसा तो मेरे पास ढेर सारा था, मतलब हमको याद भी नहीं है कि मेरे पास कितना होगा। एक ये छोटा सा, एक इसका बड़ा था, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर था वो। और उसमें वो एक छाता जैसा लगा हुआ था और उसमें 2 लड़ी था, वो था। उसके बाद एक सुई धागा था, उसके बाद एक और सुई धागा था, उसके बाद एक और सुई धागा था, मतलब 3 सुई धागा था। एक डबल लड़ी का, एक पीछे से लगाने का, एक वो ऐसे खोसने का, और एक टॉप्स में भी था, 2 बाली, मतलब एक झुमका भी था। तो एक झुमका नहीं, 2 झुमका था, तो एक ही झुमका सेल किए थे। तो बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी जो है मैंने सेल कर दिया बस एक घर के लिए। तो ये एक घर नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक मंदिर हो चुका है, जहाँ मैं चैन से शांति से रहती हूँ। ना मेरे यहाँ कोई आ सकता है, ना मैं किसी के यहाँ जा सकती हूँ बिना मर्जी के। और वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं अब किसी के यहाँ जाना पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं दिन रात यहीं रहूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो हमको अच्छा लगता है। नए जेवर पहन के किसी को शो ऑफ तो नहीं कर सकते, बट हाँ मेरा घर हो गया, सबसे बड़ा मेरा सपना पूरा हो गया, वो भी माता रानी के बदौलत। मैंने वो भी मेहनत से ही बनाया था, मतलब वो भी हमको कहीं से ना मिला था, ना कोई दिया था। बस वो जो भी था सब मेरे हस्बैंड कमाते थे और मैं पैसा चुरा के बनाती थी उनसे। चुरा के बनाने का मतलब है कि जिस टाइम वो प्राइवेट जॉब करते थे ना, उस टाइम उनका आमदनी अच्छा खासा हो जाता था। अच्छा खासा मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा। तो उसी टाइम का जो मैंने उनके पैकेट से डकैती की थी ना, तो उसी से मैंने सारा ज्वेलरी बनवाया था। यहाँ तक कि मैंने गला का हार भी बना रखा था, हाथों का कंगन भी बना रखा था। तो प्राइवेट जॉब में सच में उस टाइम बहुत फ़ायदा था। और अभी तो खैर हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं अच्छा ही कमा रहे होंगे। और हम अब तो बिज़नेस हो गया है, बिज़नेस भी अच्छा है, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे पता नहीं था। ऐसे आपको एक बात बता देते हैं कि दूर से देखने में ना कोई भी चीज़ बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे जब ये प्राइवेट जॉब करते थे तो मुझे बिज़नेस ज़्यादा अच्छा लगता था कि अपना बिज़नेस, बट नहीं, वो दूर से ही अच्छा लगता है। अगर आप कोई काम करते हो और अगले का कुछ देख रहे हो तो आपको वो बेटर लग रहा होगा सिर्फ देखने में, बट वो रियल में बेटर, रियलिटी ये है कि वो बेटर नहीं होता है, उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिज़नेस में मैं नहीं जानती हूँ, बट फ़ायदा पहले था, अब उतना नहीं है। अगर फ़ायदा होता तो मेरे ख्याल से मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ता 1,000 2,000 के लिए या जो भी है, तो नहीं निकलना पड़ता। क्योंकि हाँ पहले प्राइवेट में ऐसा होता है कि काम अच्छा चला या कमीशन के अनुसार अगर काम हुआ तो वो फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो कोई नहीं, उस टाइम जो बना था आज उसी टाइम के जेवर से बेच के मैं अपना घर बना पाई हूँ। और घर भी ऐसा बना है कि जिसमें हम लोग 4 आदमी रह सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम। 4 आदमी के ही हिसाब से मैंने घर को बनाया है। और मुझे खुशी है भाई कि मैंने इस उम्र में कुछ करके दिखा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लोग ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से उनका अपना घर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपना घर होना। जब हम किसी से सुनते थे ना कि उसका अपना घर है, उसका अपना घर है, हमको भी लगता था कि मेरा भी अपना घर है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जहाँ मेरी शादी किए थे उनका घर द्वार देखे ही नहीं थे, एकदम स्पष्ट देखे ही नहीं थे कि उसका कैसा घर है या द्वार है। बस लड़का देखे और शादी कर दी है। घर द्वार से वैसे भी उनको मतलब भी नहीं था, उनको ऐसा कुछ नहीं था। बस पता था कि कहीं ज़मीन है, वो पता था, देखे नहीं थे।
वो सुनी हुई बातें थी, देखे नहीं थे, ना देखने गए थे, ना देखने का सोचे थे। बस अगला ने कह दिया कि भैया लड़का का ज़मीन है, लिया हुआ है, बट देखने नहीं गए थे कि ज़मीन है तो कैसा ज़मीन है, विवादित ज़मीन है या मतलब सही में ज़मीन है, गुतिया का ज़मीन है, कुछ भी नहीं देखने गए थे। बस लड़का देख के मेरी शादी हुई थी। तो भुगते हम तो बहुत भुगते हैं, जितना किराया में हम रहे हैं और जितना सर का दर्द लिए हैं ना, तो वो सब भुगतना ही मेरे लिए लाइफ में भुगतना ही कहलाएंगे। लेकिन एक तस्वीर है जो मेरे पास है, जो हम पहले भी आपको दिखाए हैं, आज भी वो माता रानी, हम बता नहीं सकते कि जैसे हम रहे रेंट पे, जहाँ जहाँ हम रहे हैं रेंट पे, उनको साथ लेके रहे हैं। और आज भी जब हम अपना घर में आए हैं तो हम उनको हाथ में लेकर के ही आए थे। अगर आपने मेरा वो गृह प्रवेश वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें उनको ज़रूर देखे होंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये घर भी उन्हीं के बदौलत है, मेरे बदौलत नहीं है, उन्हीं के बदौलत है। शायद उन्हीं को किराए में रहने का अब मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए अपना घर बनवाई और यहाँ पे हमको ले करके आई अपने साथ। तो हम तो भाई सब कुछ उन्हीं को मानते हैं, जब हम पहले भी बोले हैं कि हम उन्हीं को मानते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट हुई है मेरे लाइफ में, मतलब ऐसा खोया सामान मिला है जो हम बताएंगे तो सच में आप लोग को आश्चर्य होगा। वो सारा उन्हीं का क्रेडिट जाता है, उन्हीं को क्रेडिट हम देते हैं, क्योंकि मेरे पास बस वही है, अभी भी बस वही है। और उन्हीं के घर में हम रह रहे, मेरे घर में वो नहीं रह रही है, उन्हीं के घर में हम रह रहे। इतना अटैचमेंट है इस फोटो से हमको। और आज जब पूजा वाला साफ़ हो रहा था ना, तो अपने पति को हम एस बोलते हैं, तो जब उस पर वो टेप लगा रहे थे ना, देखिए दिखाते आपको, येलो जो टेप लगा हुआ है ना, तो जो येलो जब टेप लगा उस पर, तो हमको लगा कि फिर से लाइफ में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि फ़ोटो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है, नया लगने लगा है। तो जब वो नया लगता है ना, तो हमको लगता है कि मेरे लाइफ में भी कुछ नया होने वाला है। और जब वो उदास हो जाता है ना, तो हमने ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में भी मतलब टेंशन, उदासी शुरू हो जाती है। और ऐसा हो चुका है, जब फ़ोटो पे शाइनिंग कम हो जाता है ना, तो मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल, हर एक चीज़ की कमी, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो पे शाइनिंग आएगा ना, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी अलग तरह की शाइनिंग और नए उत्साह, पैसा का आमदनी, मतलब टोटली चीज़ में खुशी। तो जब आज उसमें लगा ना टिप, तो हमको भी ऐसा लगने लगा कि फिर कोई नया चीज़, कोई नई बड़ी खुशी आने वाली है लाइफ में। अब वो क्या है हम ये नहीं बता सकते, अब तो वही जानेंगे कि क्या लेके आने वाली हैं। और बस रहने देते। अरे गमछा फट गया तो कोई नहीं, वैसे भी ये पुराना हो चुका है, तो रहने देते ब्लॉग को यहीं पे। और बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा। वैसे हमको मेरी जो ननद है ना पिंकी, वो ऐसे भी कुछ भी लाती है तो हमको देती है, लेकिन हम उनसे बोले थे कि पिंकी हम ऐसा ड्रेस पहनते तो नहीं है, बट बोली कि भाभी लीजिए वीडियो बना करके उसके बाद रख दीजिएगा। तो हम पहन लिए। और जब ये ड्रेस वो लाई थी ना, तो हमको इतना हंसी बढ़ रहा था ना, हमको सर्दी भी हो गया। जब ये ड्रेस लाई थी ना, तो हमको इतना हंसी बढ़ रहा था ना, तो हम उस समय सूट पहने हुए थे जब हम वहाँ गए थे, मतलब सिटी, मतलब जहाँ मेरे ननद आई थी वहीं आती हैं, क्योंकि ससुर जी अभी हैं तो वो अपने पापा के घर ही आती है। तो हम पापा के सामने ये ड्रेस पहने थे, बोले कैसा लग रहा है, तो सबको ही हंसने लगे थे। और वहाँ पे हाँ हमको याद है बड़का भैया भी थे, मतलब भैंसुर को हम बड़का भैया ही बोलते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब कोई उनको बड़का भैया ही बोलते हैं। वैसे हम बता देते हैं, हम अपना ससुराल में ना मतलब लाडलिए कहिए हमको, जो भी बोलते थे ना, जब मतलब मेरा नया शादी जब वो करके हम गए थे ना, तो हमको लगता है कि हम घर का नाश्ता करते ही नहीं थे। मेरे लिए ना कैंटीन से समोसा लिट्टी, मतलब समोसा के टाइम पे समोसा, सुबह के टाइम पे लिट्टी एकदम कंपलसरी है, एकदम वही आता था। सुबह में नाश्ता किसी को मिले ना मिले, किसी से कोई थी नहीं, लेकिन मेरे लिए नाश्ता, हम नहा के जैसे ही निकलते थे ना, तो 2 लिट्टी जलेबी और सब्जी रखा रहता था बेड पे। मतलब नहा के निकलेगी और सिंदूर लगाएगी और पहले मतलब नाश्ता करेगी। तो हम वहाँ की लाडली ही हैं,
सही बात है कि हम वहाँ की लाडली, थोड़ा सा हम ही बदमाश है, लेकिन वहाँ के लोग सब अच्छे हैं। सही बता रहे हैं, हंसी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम ही बदमाश है, लेकिन वो लोग अच्छे हैं। तो हम पहने थे नहीं वाला ड्रेस, तो सब हंसने लगा था। हमको खुद ही हंसी आ रहा था इतना ना कि हम काहे के लिए ले रहे, काहे पहनेंगे, लेकिन बोली कि नहीं भाभी लीजिए, पहनिएगा। और हम इस तरह का ड्रेस नहीं पहन सकते क्योंकि ये स्लीवलेस है। और मेरा यहाँ पे एक निशान आपको नज़र आ रहा होगा, शायद नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। अब चिकना हो गया। ये क्या चीज़ का निशान है? हाँ, यही निशान। हाँ, तो ये जो निशान है ना, तो ये बचपन में मार खाए थे मम्मी से मार भी बहुत खाए थे, मम्मी से, पापा से, भैया से, सभी से ज़्यादा हम ही मार खाए थे। और छोटा बड़ा सबसे मार खाए हैं। खैर कोई नहीं, समय मतलब हम बिगड़े हुए ही थे, ये बात हम बता देते कि हम सच में बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। अब भले लायक हो गए हैं और किसी के यहाँ जाके बैठते हैं, उठते हैं, अलग बात है, लेकिन हम एक नंबर के बिगड़े लड़की थे। तो मतलब मार भी बहुत खाते थे। सही में हम सही बहुत बिगड़े थे, और इतना बिगड़े थे ना, हम किसी का नहीं सुनते थे। उस टाइम मेरा नाम ही रख दिया था राम के समारन। मम्मी बोलती थी चिड़िया के राम के समारन। तो सही में हम किसी का नहीं सुनते थे। आज के डेट में तो हमको ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ही समझदार हो गए हैं। सही में हम समझदार हो गए हैं, क्योंकि अपना भला बुरा सोच सकते, पहले हम अपना भला बुरा नहीं सोच सकते थे। मतलब नादान टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वैसे थे। समय सब कुछ सिखा दिया, समय हमको बहुत कुछ सिखाया। हमको तो ढंग से रोटी भी बेलने नहीं आता था, और हमको ढंग से सब्जी बनाना भी नहीं आता था। तो समय हमको सब कुछ सिखाया। रहने देते हैं ब्लॉग को यहीं पे, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग है, क्या भाषण बहुत दे देते हैं भाई। बाय बाय, गुड नाइट।